देश माँ को प्रणाम करने का जो नारा बंकिम चंद्र ने उस टाइम से दिया था वो अभी भी मेरा अंदर गूंजता है। वंदे मातरम। सुजलन सुफलन, इस माटी को प्रणाम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। आज से पहले इतने पीएम आए, इतने पीएम गए, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के अंदर में हम लोग ऑल टाइम यूनिकनेस देखा है, ऑल टाइम देशभक्ति देखा है। वंदे 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 मातरम। एक गीत जो सिर्फ गाया नहीं गया, एक आवाज़ जो सिर्फ सुनी नहीं गई, एक संकल्प जो पूरे भारत को एक साथ ले आया, वंदे मातरम। पीएम मोदी ने भी वंदे मातरम को फ्रीडम मूवमेंट का मंत्रा और क्लैरियन कॉल बताया। 1905 में बंगाल पार्टीशन के समय वंदे मातरम यूनिटी और सॉलिडारिटी की आवाज़ बनकर उभरा और जो आवाज़ बंगाल से उठी वो धीरे धीरे भारत के कोने कोने तक पहुंच गई। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे गीत की कहानी जिसका सफ़र 150 साल बाद भी जारी है। ये गीत फर्स्ट टाइम ड्रॉप हुआ था 1875 में, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी रेड फोर्ट से पहली बार वंदे मातरम गाकर इस 150 साल की जर्नी में एक और हिस्टोरिक चैप्टर ऐड करेंगे। और इसी इंडिपेंडेंस डे पर युवा शक्ति को विकसित भारत 2047 के संकल्प की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भी हाईलाइट किया जाएगा। तो 150 साल की इस इनक्रेडिबल जर्नी को सिर्फ देखे क्यों, हमने सोचा व्हाई नॉट टू पुट इंडिया टू द वंदे मातरम टेस्ट। सो लेट्स फाइंड आउट 150 साल पुराने अपने नेशनल सॉन्ग को कितना जानता है इंडिया। वंदे मातरम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है? बंकिम चंद्र चटर्जी का थॉट आता है। जैसे ऐसे मैं भी बंगाली हूँ तो मेरा दिल भर जाता है कि वो बंगाल का सिर्फ अभी गर्व नहीं है, पूरा भारत का गर्व है। वंदे मातरम सुन के देश माँ को प्रणाम करने का जो नारा बंकिम चंद्र ने उस टाइम से दिया था वो अभी भी मेरा अंदर गूंजता है। वंदे मातरम सुनते ही मेरे माइंड में एक फीलिंग, मोटिवेशनल जो सैक्रिफाइस जो फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के लिए किया है ये आता है। और जो वंदे मातरम है एक सॉन्ग नहीं है, एक मतलब एक इमोशंस है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के लिए दिया है। सुजलन सुफलन, जो हमारा जो देश है इतना नदी पानी और सुफलन मीन्स फल से भरा हुआ है, तो ये जो इतना भरा मतलब सब कुछ भरा हुआ है इस देश में, सब कुछ है, तो ही मेरा माइंड में सबसे पहले आता है ये देश बहुत सुंदर है, इस माटी को प्रणाम। दिल में हमारा ये आता है देश के लिए मरने मिलने के लिए हम तैयार रहते हैं। और आज हमारा देश जो आज़ाद हुआ है वो इसी नारे पर हुआ है। देशभक्ति और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना जगती है। 150 ईयर्स की जर्नी के बाद पहली बार वंदे मातरम रेड फोर्ट से सुनाई देगा। पीएम का ये जो स्टेप है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी के अंदर में हम लोग ऑल टाइम यूनिकनेस देखा है, ऑल टाइम देशभक्ति देखा है। तो वही गोटा जो इतना दिन तक इतना सारा प्राइम मिनिस्टर सोच नहीं पाया था वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। सबको बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत खुशी है। वो मान्यता पहले से जो मिलनी चाहिए थी वो अब मिल रही है। पीएम मोदी जो भी करते हैं सब कुछ हटकर ही करते हैं। आज से पहले इतने पीएम आए, इतने पीएम गए, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। ये जो कार्य है आज हुआ है, मोदी जी लाए हैं, ये कार्य 60-70 साल पहले होना चाहिए था। कई गवर्नमेंट आई, कई गवर्नमेंट गई है, मगर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जहाँ है तो कोई काम रुकेगा नहीं। पीएम इंडिपेंडेंस डे पे युवा शक्ति का रोल हाईलाइट करते हुए विकसित भारत का जो है विजन रखेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो है यंग इंडिया जो है वो इस विजन को रियलिटी कैसे बना रहा है? अभी देखिए कि एक समय में हम लोग सुनते थे कि हम लोगों को सजेशन लेना चाहिए ऑल टाइम हम लोगों का जो फोर फादर है, बस जो हम लोगों से सीनियर है उन लोगों से। बट पीएम ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि विकसित भारत में मेन कांडारी किंतु युवा ही है। पीएम से भी ये मिल रहा है कि पीएम हम लोगों को उतना सम्मान दे रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं कितना मतलब मेरा देश का युवा सबसे ज़्यादा बुलंद है और वो लोग सबसे ज़्यादा कर सकता है। आप लोग देखिए हर एक सेक्टर में, वो चाहे इनोवेशन हो, ट्रेडिशन हो, हाँ, मोरल एथिक्स हो, वैल्यूज़ हो, सब कुछ में
युवा का जो अभी जो पर्सपेक्टिव आ रहा है न्यू इंडिया का, वो आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। तो किसी के लिए तो है भारत का युवा, वो चाहे ओलंपिक में हो, वो चाहे गेम में हो, वो ट्रेडिशनल इंडिया को ऑल ओवर ग्लोबल मार्केटिंग में लेके जाना हो, बस स्टार्टअप इंडिया में हो, सभी जगह पे तो अभी युवा और युवा है। तो मोदी जी इसी युवा को मतलब देखते हुए यार, युवा को मोदी जी, मेरा लगता है कि युवा मतलब मैं एक युवा होके बोल रहा हूँ, मेरे को भी इतना करेज कैसे आया। मैं तो एक बंगाल का लड़का हूँ, मेरे को इतना करेज कैसे आया मोदी जी को देख के कि मोदी जी हम लोगों को इतना करेज दे रहा है, सभी जगह पे हम लोगों को आगे रखना है। मोदी जी हम लोगों को सोच रहा है कि हम लोग आगे का एक सोल्जर है जो हम लोग विकसित भारत बना सकते हैं। तो हम लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस वो दे रहा है, इसी वजह से हम लोग इतना आगे जा पा रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि ये बहुत सभी युवा का सेलिब्रेशन है। सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंस इस बार हम लोग सेलिब्रेशन नहीं कर रहा है, युवा शक्ति का पावर, उसका पॉजिटिविटी, उसका एनर्जी भी हम लोग सेलिब्रेशन करना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू प्ले अ रैपिड फायर। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसे अडॉप्ट कब किया गया था? आई गेस 24 जैन 1915 में ये अडॉप्ट किया गया था। 1950 में अडॉप्ट किया गया था। इसे पहली बार किसने गाया? इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। वंदे मातरम का रियल मीनिंग? आई बाउ टू द मदर एंड आई सल्यूट यू। मेरा भारत माँ को प्रणाम करना, नमन करना। जो ये माटी में हम लोग रह रहे हैं, इस जो जन्मभूमि है, इसको प्रणाम। 150 years old song, a new generation and a story that's still being written. Vande Mataram. That's all for this episode. See you in the next one. Till then, Jai Hind.